पहले तो मैं उस दिवंगत आत्मा के शांति के लिए मैं कामना करता हूँ कि प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त हो, और उस परिवार के साथ इस दुखद घड़ी में सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। एक बात है जिस बात से हम सभी सहमत होते हैं कि सत्य की हमेशा जीत हुई है और होती रहेगी। कल कुछ ऐसा ही हुआ। कल मेरे अस्पताल परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कुछ षड्यंत्रकारी लोगों द्वारा यहाँ पे एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया गया, हंगामा करने का प्रयास किया गया, जो बिल्कुल असफल रही। उनकी मानसा को खत्म कर दिया गया, क्योंकि दलालों की दाल नहीं गलेगी मेरे यहाँ, कभी नहीं। कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला हूँ, और मैं आपको पूरी कहानी वृतांत बताऊंगा कि क्या क्या घटना कैसे कैसे हुई, और इसको कैसे मीडिया में कुछ लोगों ने उछाला। तो देखिए, दो लोगों को बहुत सच्चाई से काम करना चाहिए। आप पत्रकार बंधु लोग हैं, बहुत आदर करता हूँ, बहुत मान सम्मान करता हूँ। एक डॉक्टर और दूसरे पत्रकार, ये दोनों समाज के लिए बहुत जरूरी और अहम कड़ी है। कभी भी डॉक्टर को सूझबूझ के इलाज करनी चाहिए, और पत्रकार बंधुओं को भी तथ्यों के आधार पे न्यूज का प्रसारण करना चाहिए, ताकि आम आदमी आपकी न्यूज को देखता है, गलतफहमियां पैदा होंगी। तो कल क्या हुआ कि कल करीब 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे, अहिरौली के एक मरीज थे जो बहुत बुरी अवस्था में थे, हालत बहुत गंभीर थी, मेरे यहाँ आए। और जब आए तो उनका ऑक्सीजन लेवल 80% था, जो कि नॉर्मली जीने के लिए 96% से ऊपर होना चाहिए। हम सबका 97, 98, 99 होगा, 100% होगा। तो 80% ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। साथ ही साथ उनका बीपी भी सिस्टोलिक ऊपर वाला 70 था, और उनका टीएलसी काउंट बहुत बढ़ा हुआ था। तो उस बीमारी की डायग्नोसिस मेरे द्वारा जो बनाई गई, वो रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2, कार्डियक फेलियर, सेप्टिक शॉक। और ये मेडिकल साइंस में, चूंकि मैं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन हूं, तो ये मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। मेरे सुनने वाले लोग हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो पेशेंट कभी भी कोलैप्स हो सकता है। पेशेंट कभी भी डीआईसी कंडीशन होती है बॉडी में, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, और उसमें पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है, और पेशेंट कोलैप्स होकर डेथ हो सकती है। मैंने पूरा प्रयास किया, उसका ऑक्सीजन लेवल 80% से बढ़ा के 99% तक किया, उसका बीपी 70 से 100 mmHg किया सिस्टोलिक। पेशेंट ठीक रिकवर कर रहा था, जिस कंडीशन में आता वो 30% रिकवर कर चुका था। लेकिन चूंकि उस पेशेंट को लंबे टाइम तक ऑक्सीजन देने की जरूरत है, तो मैंने उनके अटेंडेंट को बताया कि देखो, आपके पिताजी की हालत बहुत गंभीर है, चूंकि आप जैसा बता रहे कि सर हम सक्षम नहीं है, तो चूंकि मैं, भाई आपका मैं बहुत करूंगा, क्या करूंगा, तो अपना इलाज का जो पैसा लगता मैं छोड़ दूंगा, एक सेवा के नाते, इस भाव के नाते, जो मैं अपना चाहे वो छोड़ दूंगा। ये आपका ऑक्सीजन का खर्चा होगा, बाकी खर्चे होंगे, तो बेहतर होगा आप बड़े हायर सेंटर में, और इनको थोड़ी देर बाद हो सकता है इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़े, वेंटिलेशन की, मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, आईसीयू में भर्ती करना। तो उसके लिए आपको सरकारी अस्पताल में, जैसे कि एम्स हो गया, आईजीआईएमएस हो गया, पीएमसीएच हो गया, या फिर यूपी में बीएचयू हो गया, आप वहां जाएं। तो उसके लड़के ने रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए, आपके ऊपर बहुत विश्वास है सर, बहुत विश्वास के साथ है, हम कहीं नहीं जाएंगे सर, जो भी होगा आपके यहीं पे होगा, जैसा भी होगा। हम जानते हैं कि मेरे पिताजी की हालत बहुत गंभीर है, हम सहने के लिए तैयार हैं। बोलिए, देखो, मेरे लिए मरीज को जान बचाना बहुत आवश्यक होता है। मैं, मेरे सामने मुझे पता है कि मरीज को इसकी जरूरत है, तो जरूरत है, आप जाइए वहां पे और भर्ती लंबा रखना, वहां खर्चा कुछ नहीं होगा। यहाँ सीसीटीवी मेरा है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डेड मेरा ये वॉइस, इसमें मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी। पेशेंट यहाँ बैठा हुआ, अटेंडेंट उसका बोला कि नहीं सर, हम नहीं जा पाएंगे, मैं अकेला लड़का हूँ सर, ऐसे हाथ जोड़ के, हमको मत कहीं भेजिए सर। हम 10 मिनट तक कन्विंस करते रहे उसको कि तुमको जाना है। तब मुझे लगता है कि 5:30 बजे के आसपास ना, शनि जी, 5:30 बजे के आसपास वो अपना लेके जाने लगा। तो बोला सर हम कैसे जाएं, कि मेरे पास तो एम्बुलेंस का भी व्यवस्था कर पाना मुश्किल है।
तो मैंने रास्ता बताया उसको कि तुम एम्बुलेंस यहाँ से व्यवस्था करवा देता हूँ, तुम यहाँ से सदर चले जाओ और वहां से फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी, तुम पटना चले जाना। अब पेशेंट से यहाँ गया, पेशेंट बिल्कुल मतलब नॉर्मल कंडीशन तो खराब थी, सीरियस था ही पेशेंट। अब ऐसे पेशेंट तो कभी भी कोलैप्स हो सकता है, चाहे अस्पताल में, चाहे एम्बुलेंस में, चाहे घर जाके, चाहे अस्पताल दूसरे अस्पताल में, क्रिटिकल इल तो था ही। अब जब पेशेंट यहाँ से जीवित, सब सीसीटीवी ऑन रिकॉर्ड है, मेरा हर जगह कैमरा है। फिर मैंने उनको भेजा यहाँ से, 1 डेढ़ घंटे बाद पेशेंट वहां जाके डेथ हो जाता है। अब वो कहाँ गया, कितना समय लगा, मुझको नहीं पता। मुझे खबर आई कि ये लोग हंगामा करने वाले हैं, कुछ षड्यंत्रकारी लोग उनके साथ थे। तो उन्होंने प्लान किया कि हम लोग पहले गोलंबर चलेंगे, गोलंबर ये हॉस्पिटल नहीं, गोलंबर पे हम सब 50-60 की संख्या में इकट्ठे होंगे। डॉक्टर साहब बहुत राजनीति करते हैं, है ना, बीजेपी के हैं, वो किसी और पार्टी के लोग थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, दूसरे पार्टी के लोग थे। तो इस समस्या को, इस बात को वो लोग जातिगत और पार्टी के तरफ ले जाके षड्यंत्र वहीं पे रचा इन्होंने गोलंबर पर, और भारी संख्या में आके हंगामा करने लगे। तो मुझको पता ही नहीं कि ऐसे कैसे हो गया, और आके डेड बॉडी को यहाँ लेटा दिया कॉरिडोर में, हमारे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में। ये सब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तब मैंने पुलिस प्रशासन को फोन किया, थोड़ी देर में प्रशासन के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, समय रहते हुए आए, मदद किया उन्होंने और सच्चाई को सामने लाया, सच्चाई को सुना, मेरी बातों को सुना, समझा। फिर प्रशासन के लोगों ने उनको समझाया कि देखो आप लोग सही रास्ते पे नहीं है, इसमें डॉक्टर साहब की कहीं कोई गलती नहीं है, इसमें केस नहीं बनता कोई भी, आप लोग उल्टे आप लोग के ऊपर केस बन जाएगा, कि पोस्टमार्टम होगा, डेथ दिख रहा सीसीटीवी में कि डेथ यहाँ हुआ नहीं है, आप कहीं और डेथ हुआ है। भाई कार्डियक अरेस्ट तो पेशेंट को कभी भी कहीं हो सकता है ना। आजकल आप देखते होंगे हमारे कई टीचर लोग बेचारे पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पे, कई वकील भाई लोग वकालत करते करते, कई डॉक्टर पेशेंट देखते देखते, कई रोड पे चलते चलते, तो क्या आप दोष देंगे आप भगवान को, केस करेंगे भगवान जी के पर, क्या करेंगे आप। तो ये सब मोटिवेटेड लोग थे, षड्यंत्रकारी लोग थे। उसका अटेंडेंट बिल्कुल मासूम था बेचारा, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला कि हमको कुछ नहीं करना भाई, हमको घर लेके जाने दीजिए, नहीं तुमको हम पैसा दिलवाएंगे, चलो ना, बहुत डॉक्टर यहाँ का कमाता है, ऐसे बोला उसने कि बक्सर के डॉक्टर लोग बहुत कमाता है। वहां पर आपके लोग सुन रहे? हाँ सब सुन रहे थे, रिकॉर्ड किया उन लोगों ने, बहुत कमाता है, देखेंगे हम लोग भी दिखाएंगे इन सबको। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ भी एक घटना बक्सर में कहीं और हुआ ऐसा। धमकी नहीं, धमकी मुझको तो ऐसे नहीं मिला, मुझको उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब पैसे की बात की, मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ। आप कहीं यदि सोचते हो कि मैं पैसा देने वाला हूं और मैं डरने वाला हूं, तो मैं भी बक्सर का रहने वाला हूं। इन षड्यंत्रकारी लोगों को मैं बहुत अच्छे से जवाब देना जानता हूं, मैं लोकल हूं और यहीं का रहने वाला हूं। ये बहुत कठोर शब्दों में बात कर रहा हूं। मैं ये गले में आला लटका लिया इसका मतलब नहीं कि मैं सब कुछ सहन करता रहूंगा। आप जो हो मैं भी वहीं पे हूं, आला हटा दिया तो कुछ फर्क नहीं है। ये मैं बहुत कठोर शब्दों में बात कर रहा हूं, और मैं स्पष्ट उन सभी लोगों को मैंने चयनित कर लिया है, मेरे सीसीटीवी में आए हैं, और मैं कानून के तहत मैं कानून का मदद लूंगा, उन सब के ऊपर कार्रवाई करूंगा मैं। क्या कुछ नुकसान भी हुआ है? नुकसान किया, मेरे स्टाफ के लोगों को थोड़ा सा गाली गलौज किया, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, और फिजिकल भी कुछ हमारे स्टाफ है उसको, वो डर गया बेचारा, फिर पुलिस आई तो सब मामला संभल गया। जो महिला स्टाफ में आपके हैं उनको भी, फिर मेरी पत्नी गई, अभद्र शब्द तो नहीं बोल सके, हिम्मत नहीं हुआ, फिर तो उनको मैं दिखा देता कि होता क्या है, कानून व्यवस्था क्या होती है और डॉक्टर क्या होते हैं। अरे भाई हम सब इलाज करने बैठे हैं, डॉक्टर कभी चाहेगा कि पेशेंट आपका मर जाए, बताइए ना, कभी डॉक्टर चाहेगा? कोई भी डॉक्टर, कहीं कोई डॉक्टर कभी नहीं चाह सकता कि उसका मरीज उसके अस्पताल में मरे या कहीं मरे। 5 लाख। 5 लाख। मेरी पत्नी बोली वहां जाके उनके बीच में कि आप लोग बोलते हो कि लुटेरे डॉक्टर, आपको थोड़ी भी शर्म आती है? थोड़ी सी इंसानियत है आपके अंदर में, थोड़ी सी भी, ज्यादा तो मैं सोच ही नहीं सकती, थोड़ी सी भी 1% 1% इंसानियत तो पूछिए इस अटेंडेंट से कि इसकी इलाज के दौरान कितना खर्चा हुआ। मैं एक इंसानियत के नाते पेशेंट से कभी भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन पैसा नहीं लेता, पेशेंट को रिकवर करने के बाद
तब मेरे स्टाफ तक भी नहीं मांगते पैसे। इलाज होने के 10 घंटे बाद आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं, आप सब जाते होंगे, देखते होंगे, कोई एक बता दे जो पैसा लास्ट में लिया जाता हो। पेशेंट का इलाज हुआ नहीं कि पैसा लिया जाता है, ये इसी कारण से। और मैं भी इन बातों को अब समझने लगा हूं। मेरी मासूमियत, मेरी सहजता को, मेरे सरलता को कमजोरी नहीं समझे आप लोग। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके लिए काम करता हूं। मैं दिल्ली की नौकरी छोड़ के आया हूं, एमडी मेडिसिन हूं, हर बात को जस्टिफाई कर सकता हूं, हर फैक्ट्स को मैं प्रूफ कर सकता हूं मेडिकली, और मुझे कानून के सारे पेच और हथकंडे मालूम है मेडिकल में। तो आप ये कभी दोबारा ऐसा हरकत करने की कोशिश नहीं करें आप लोग। सभी डॉक्टर एक साथ, क्या सभी बक्सर की जनता एक साथ है, हम सब। लेकिन कुछ जो समाज में मतलब गंदे लोग हैं, जो नीच विचार रखते हैं, वो सिर्फ ऐसा गिरोह बना के डॉक्टरों के पास परेशान करने का काम करते हैं। सामाजिक तत्व ये- असामाजिक तत्व, ऐसे असामाजिक तत्वों को दंडित करने की जरूरत है। इसमें आप एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन लूंगा, और मैं प्रशासन का मदद लेने वाला हूं। मैं दोबारा प्रशासन, कल तो बात होगी, प्रशासन ने बहुत मामला को अच्छे से निपटा दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं बार बार वही बोलता हूं कि कभी भी ऐसे अस्पताल में आप लोग भी, आम जनता इस बात को समझ ले कि हम सभी डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करते हैं। मैं तो अपने बारे में बता दूं आपको, मेरा कभी भी यदि यही रहता तो मैं दिल्ली छोड़ के आपके बक्सर में नहीं आता, हमारे बक्सर में नहीं आता। दिल्ली की सरकारी नौकरी को छोड़ना, जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो, दिल्ली मेरा सब कुछ रहा हो, उसको छोड़ के बक्सर में तो सिर्फ सेवा भाव से आया। कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, इससे आप मेरा नुकसान नहीं कर सकते। आप अपने विचार रखते हैं, और ये प्रदर्शित करता है कि आप कितने नीच सोच रखते हैं। इससे आपको एक और बता दें, आपके लिए, आप वैसे लोगों के लिए जो सोच रखते हैं, आप भी परेशान हो जाएंगे। कैसे? कि आप देखिए, कभी भी आप देखते हैं निगेटिव थॉट्स रखते हैं, मैं एक मेडिकल बात बताऊं, निगेटिव थॉट्स रखेंगे तो आपके बॉडी में केमिकल होता है ट्राइग्लिसराइड, रेज करेगा, हाई होगा, और फिर आपको ही हार्ट अटैक और आप मर जाएंगे। तो निगेटिव सोचने वाले लोग और निगेटिव दिमाग में रखने वाले बहुत, आप सब भी नॉर्मल हो जाइए, कि आप बीमार हैं। आप नॉर्मल नहीं भाई साहब, आप बीमार हैं। और जो भी सोशल मीडिया पे ऐसा काम करते हैं वो भी बीमार हैं, उनका मैं फ्री में इलाज करूंगा भाई लोग, आप आइए, पैसा नहीं लूंगा। आप बोलेंगे तो मैं सैंपल भी मंगा के आपको फ्री में दे दूंगा, लेकिन आप इलाज तो कराएं। तो मैं लगातार काम कर रहा हूं। और आज सुबह में हमारे डॉक्टर की टीम, आईएमए के लोग आए थे, इन सबने दुख व्यक्त किया कि ये बहुत निंदनीय बात है। सुबह से लगातार फोन आ रहा है, अरे भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा मामला है, ना कोई केस उस बन ही नहीं सकता, ये छोटा सा था। और कुछ लोग आए थे पैसे उसे वसूलने, तो मैं तो यहाँ कहूँ, पैसे कहाँ से मेरे से वसूल सकता है कोई? मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ। कुछ तो पैसे, मरीज के परिजनों को कोई शिकायत नहीं आती? कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई रिटर्न नहीं, बल्कि हम लोग तो बोला कि रिटर्न दो आप, कुछ नहीं। पुलिस ने बोला, लिखने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए था, अब उसको नहीं चाहिए था पैसा, उनको चाहिए था। सामाजिक तत्व। लास्ट में मेरे पास एक आया, यहाँ सामने बैठ के, अब नाम क्या लूंगा, वो अहिरौली का है बंदा, चुनाव लड़ना चाहता है, और अपने समाज में बनाने के लिए पैसे का डिमांड। हम बोलता कि डॉक्टर साहब 2 लाख रुपया। क्या 2 लाख मतलब क्या करोगे, किस चीज के लिए 2 लाख दी? बोले सर देना तो पड़ेगा। देख भाई, 2 लाख छोड़, तुमको 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ। बहुत ज्यादा हुआ तो इलाज में जो उस बेचारे का खर्च हुआ वो भी 3,500 वो दे दूंगा, वो भी आज नहीं दूंगा। आज दूंगा तो तुमको लगेगा मुआवजा दे रहा हूं, मैं दूंगा ये पैसा तुम्हारे श्राद्ध में भिजवाऊंगा, ताकि एक मैं गरीबों की मदद करता हूँ, असहाय की मदद करता हूँ, वही मेरे तरफ से मदद के स्वरूप होगा। सर मुझे ये भी मालूम चला कि कल आपने कहा था कि पोस्टमार्टम करा लिया गया, लेकिन वो शायद नहीं माने। नहीं माने, पुलिस वालों ने नहीं बोला कि भाई डॉक्टर साहब बोल रहे हैं पोस्टमार्टम कराइए आप लोग, उससे पता चल जाएगा कॉज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, कब डेथ हुई, और सीसीटीवी में सारा मैच हो जाएगा, तो आप सारे अंदर जाएंगे। इन खबरें चल रही इलाज में लापरवाही की वजह से निजी अस्पताल में मरीज की अब सोचिए ना, अब क्रिटिकल इलनेस में क्या इलाज में लापरवाही, मेरा तो पर्ची भी उनके पास है, वो कहीं जांच तो कर, मेरे पास थोड़ी पर्ची है।
पर्ची तो उनके पास है प्रिस्क्रिप्शन की, क्या क्या मैंने इंजेक्शन दिया, क्या क्या दवाइयां दी, क्या फाइंडिंग, सारा कुछ लिखा है उस पे। उल्टा कहीं जाएंगे तो उल्टा केस उनके ऊपर बन जाएगा मानहानि का। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपकी नामौजूदगी में आपके स्टाफ के द्वारा जो है पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है। मैं पूरे टाइम मौजूद था, थोड़ी देर के नहीं था, क्योंकि कल मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे छोटे वाले बाबा का कल स्वर्गवास हुआ, तो कल चरित्र वन में दाह संस्कार क्या चल रहा था और मैं वहीं पे था। तो वहां से मेरे स्टाफ का फोन आया, इस तरह एक मरीज आए हैं जिनको सांस की दिक्कत हो रही है, ये तकलीफ है। तो मैंने बोला, मेरा स्टाफ है, रंजीत वहीं साथ में थे, मेरी डॉक्टर स्मिता, अच्छा वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्मिता, एक डॉक्टर को मैंने रखा हुआ कि कभी मैं कुछ देर के लिए नहीं रहूं। ऐसा तो है नहीं कि मेरा अपना भी काम है कि 24 घंटे हॉस्पिटल में रहूं, होता है। अब घर में ऐसा हो तो मैं चला गया, अब इमरजेंसी तो वहां से भागा तो नहीं सकता। एक डॉक्टर के नाते पहला क्या फर्ज होता है डॉक्टर का, कि पेशेंट सीरियस उसको थोड़ी देर स्टेबल करे, तब तो रेफर करेगा ना। अब 60% और 80% ऑक्सीजन में तो पेशेंट यही मर जाएगा। वो तो 5-6 घंटे जो मेरे पास 11 बजे और 6 बजे तक वो, या 6:30-7 बजे जो जिंदा रहे, वो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सपोर्ट, नहीं तो आधे घंटे के अंदर मर जाते हो, तो आधे घंटे भी नहीं बचते। अब जो रिपोर्ट है वो देख लीजिए उसके ऊपर। तो ये आरोप बेबुनियाद है, कोई इसका फैक्ट नहीं है। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है, मैं आके देखा उस मरीज को, सबसे पहले उसी को देखा, वहां से आया मैं, ऑक्सीजन लगा, डेरिफाइन लगा, डेक्सोना लगा, कुछ एंटीबायोटिक ली, कुछ दवाइयां लगा, और फिर आया तो पेशेंट ठीक ठाक अपना लेटा हुआ था, खांस रहा था, फिर धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगा तो रेफर किया गया। तो ये सारी जो कहानियां ये बेबुनियाद है, कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे चलाया जा रहा है, तो उन सब चीजों को मैं खंडित करता हूं, और इसका कोई तथ्य नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में मरा है, तो आप थोड़ा सा तथ्य को कम से कम इस चीज को करेक्ट कर लें। कहीं न्यूज में लिखा गया पोस्टमार्टम, अरे भैया पत्रकार हैं, अब पता नहीं हम पत्रकार बोले कि नहीं बोले, या सोशल मीडिया यूट्यूबर बोले, मुझको तो समझ नहीं आ रहा भाई, मैं कंफ्यूज हूँ। पत्रकार तो बड़ी संजीदा व्यक्ति होते हैं, जैसे आप सब हमारे भाई लोग बैठे हैं, और मैं पक्ष और निष्पक्ष, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, मैं किसी का फेवर लेकर नहीं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टरी बात करूँ, पत्रकार, तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तथ्य को रखें सामने, लोगों में भ्रांतियां फैलती हैं, परेशानी होते हैं। माना जाए कि डॉक्टर राजेश मिश्रा जी आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य करने के लिए हमेशा करता रहूंगा, करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, और आगे भी करता रहूंगा। इस सब और के आज पर कोई फर्क नहीं पड़ना। कुछ फर्क नहीं पड़ना। मेरे पेशेंट, आज ही मैं ओपीडी देखा हूँ, बहुत तेरे पेशेंट आए हैं, अभी देखा भी एक इमरजेंसी पेशेंट आए हुए, उनको देखा मैंने, ट्रीटमेंट शुरू हो गया उनका, इसलिए मुझे लाइव करने में 10 मिनट लेट हुआ, 5 मिनट समय दिया था, आप सबको वेट करा है, क्योंकि एक इमरजेंसी पेशेंट देखा ना आपके सामने, ये तो कहीं बात छुपी नहीं है, तो मैं बैठ के लाइव करता, नहीं ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पेशेंट देखना, आज मैंने पेशेंट देखा, जो हमेशा करता रहता हूँ। इस सब चीजों से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पेशेंट एकदम हमको जानते हैं कि हम कैसे हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से वो हर जगह मिलेंगे आपको, चंद लोग, और सबको एक जैसा नहीं बनाया जा सकता। लोग तो पता नहीं किस किस पे बेचारे करते हैं, छीटाकशी करते हैं। उन लोगों को बस यही बोलूंगा, उन पे मुझे सहानुभूति है ऐसे लोगों पे, कि आप लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता करें,